राजस्थान के लोक देवताओं में से एक पाबूजी महाराज यानी पाबूजी राठौड़ जी को राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक माना जाता है। पाबूजी की वीर गाथा पूरे राजस्थान में लोकप्रिय है और पूरे राजस्थान में इनकी महिमा फड़ के रूप में गाई जाती है और इनके भक्त बड़े ही प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ इनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको इस पावन वीडियो के जरिए पाबूजी महाराज की उस वीर गाथा का बखान करने जा रहे हैं, जिस वीर गाथा के बाद पाबूजी राठौड़ पाबूजी महाराज और एक पीर के रूप में पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हुए और अपने अमिट चमत्कारों की वजह से अपना नाम राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख गए। बस आप सब भक्तों से इतना ही निवेदन है कि पाबूजी महाराज की इस पावन गाथा को आखिर तक जरूर सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वीर पाबूजी राठौड़ ने अपने विवाह में फेरे लेते हुए सुना कि डाकू जिंदराव एक अबला देवल चारणी की गायों को हरण करके ले जा रहे हैं। इन्होंने उस महिला को उसकी गायों की रक्षा करने का वचन दे रखा था। गायों के अपहरण की बात सुनते ही वे आधे फेरों के बीच ही उठ खड़े हुए तथा गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसी वजह से पाबूजी को गायों, ऊंटों व अन्य पशुओं का रक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक भी माना जाता है। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पाबूजी के नाम की तांती पशु को बांधकर मनौती मांगते हैं। मान्यता है कि इससे पशुओं की बीमारी दूर हो जाती है। लोक देवता पाबूजी का जन्म विक्रम संवत 1313 में जोधपुर जिले में फलोदी के पास कोलूमंड गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। वे एक दुर्ग के दुर्गपति थे। जब पाबूजी युवा हुए तो अमरकोट के सोडा राणा के यहाँ से सगाई का नारियल आया और पाबूजी की सगाई तय हो गई। पाबूजी ने देवल नामक चारण देवी को बहन बना रखा था। देवी देवल के पास एक बेहद ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालवी। देवी देवल अपनी गायों की रखवाली अपनी इस घोड़ी से ही किया करती थी, परंतु इस अद्भुत घोड़ी पर जायल के जिंदराव खिंची की कई महीनों से आंख थी। वैसे किसी भी सूरत में हत्याना चाहता था। जिंदराव और पाबूजी में भी किसी बात को लेकर एक पुराना मनमुटाव भी हो चुका था। विवाह के अवसर पर पाबूजी ने देवल देवी से ये घोड़ी मांगी तो देवी देवल ने जिंदराव की बात बताई। तब पाबूजी ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो वो अपना कार्य छोड़कर बीच में ही आ जाएंगे। ये बात सुनकर पाबूजी को देवल देवी ने वो घोड़ी उन्हें हंसी खुशी दे दी थी। जब पाबूजी की बारात अमरकोट पहुंची और पाबूजी राठौड़ विवाह के फेरों के लिए मंडप में पहुंचे तो पीछे से जिंदराव ने मौका देखकर देवल देवी की गायें चुरा कर ले भागा। पाबूजी जब शादी के फेरे ले रहे थे तो फेरों के बीच में ही अचानक से ही संकट के संकेत यानी घोड़ी की हिनहिनाहट को सुना और इतना सुनते ही वीर पाबूजी संकट को भाप गए और विवाह के फेरों को बीच में ही छोड़कर गंठ जोड़े को काटकर देवल चारणी को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए देवल चारणी के संकट को दूर करने के लिए चल पड़े। पाबूजी महाराज ने 2 फेरे लिए और जिस समय तीसरा फेरा चल रहा था ठीक उसी समय केसर कालवी घोड़ी हिनहिना उठी। चारणी पर संकट का समाचार आ गया था। ब्राह्मण कहता ही रह गया कि अभी 3 ही फेरे हुए हैं, चौथा फेरा अभी बाकी है। पर कर्तव्यनिष्ठ वीर पाबूजी राठौड़ को तो केवल अपने कर्तव्य की पुकार ही सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वो तुरंत ही चल दिए। सुहाग रात की इंद्रधनुष्य शैया के लोभ को बिना संकोच ठोकर मारकर रंगारंग के मादक अवसर पर निमंत्रण भरे इशारों की उपेक्षा कर पाबूजी वीर कंकण डोरों को बिना खोले ही चल दिए। और पाबूजी क्रोधित नारद जी की वीणा के तार की तरह झनझनाते हुए भागीरथ के हट की तरह बल खाते हुए उत्तेजित भीष्म की प्रतिज्ञा के समान कठोर होकर केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर पाबूजी वीर पशु रक्षा जिंदराव खिंची से जा भिड़े। देवल चारणी की गायें छुड़वाकर अपने वचन का पालन किया, किंतु पाबूजी महाराज वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए। और इधर सोडी राजकुमारी भी हाथ में नारियल लेकर अपने स्वर्गवासी पति के साथ शेष फेरे पूरे करने के लिए अग्नि स्नान करके स्वर्ग पलायन कर गई। इन अवसर परणी नहीं अजको झूंझो आए, सखी सजाओ साज से सुरगा परनु जाए। देवल माँ भी एक शक्ति थी जिसने अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए पाबूजी को प्रेरित किया था। उनके पास जो केसर कालवी घोड़ी थी वो माता जी की जान थी और उसे जिंदराव खिंची के आग्रह करने पर भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो माताजी से दुश्मनी कर बैठा
और बदला लेने के लिए ही गायों को घेरा था और वही केसर कालवी घोड़ी पाबूजी राठौड़ द्वारा प्रशंसा करते ही उन्हें सुपुर्द कर दी थी। उमर काव्य के कवि उमरदान के अनुसार पाबूजी का जन्म विक्रम संवत 1342 के आसपास तथा मृत्यु विक्रम संवत 1383 में होनी लिखी है। विश्वेश्वर रेव जी के अनुसार पाबूजी का जन्म विक्रम संवत 1323 में हुआ। दयाल दशा की ख्यात में यद्यपि पाबूजी का कोई निश्चित समय नहीं बतलाया गया है। सिंध के इतिहास के अनुसार दोदा ने, जिनकी मृत्यु विक्रम संवत 1356 है, 25 वर्ष राज्य किया। अतः विक्रम संवत 1326 में सिंध में दोदा सुमरा राज्य करता था। पाबूजी राठौड़ उसी के यहाँ से ऊंटों का काफिला लाए थे। अतः पाबूजी का समय भी विक्रम संवत 1325 के आसपास होना चाहिए। उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर विक्रम संवत 1320 में गयासुद्दीन राज्य करता था। वीर पाबूजी राठौड़ की मृत्यु का समय विक्रम संवत 1323 में माह मार्गशीर्ष बद्दी नवमी 18 नवंबर रविवार सन 1326 को पाबूजी युद्ध स्थल में काम आए। इसके अतिरिक्त कोलूमंड में पाबूजी का मेला भी रविवार के दिन ही लगता है। इस तरह पाबूजी की आयु के संबंध में दो प्रकार के मत हैं। पहला कि वे 24 वर्ष जिए थे और दूसरा कि वे 21 वर्ष जिए थे। राजस्थान के लोक जीवन में कई महान व्यक्तित्व देवता के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। इन लोक देवताओं में पाबूजी महाराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इनकी प्रतिमा में इन्हें भाला लिए हुए एक अश्वरोही के रूप में अंकित किया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी के मुख्य थान मंदिर गांव कोलूमंड में विशाल मेला लगता है, जहां भक्तगण हजारों की संख्या में आकर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, पाबूजी महाराज का ये वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हो पाबूजी महाराज की। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे घंटे को बजाना मत भूल जाएं। इससे हमारे प्यार के रूप में हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक झट से पहुंच जाएगा।